नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर। मैं कुछ दिनों से बाहर था। मैं कॉर्बेट गया हुआ था, फिर वहाँ 2-3 दिन रहा। मोहान में टिका हुआ था, फिर वहाँ से मेरा एक कार्यक्रम था। मैंने जिसको सब्सक्राइब किया वीरू को, उसने, क्योंकि मैं क्रिकेटर भी हूँ, बहुत सी चीज़ जो हमारे पिताजी की फाउंडेशन है उसकी तरफ से ले गया था। कुछ क्रिकेट के ड्रेसेस वहाँ के छोटे बच्चों के सुंदर खाल के लिए। फिर उनका जो क्रिकेट ग्राउंड है वहाँ एक फंक्शन हुआ जिसमें उनके प्रधान जी भी आए थे और बड़ा अच्छा रहा, सुखद रहा। और मेरे को तो मेरी जो है अपने बचपन की याद आ गई, दादी की गांव की याद आ गई, जहाँ मैं बचपन में जाया करता था अपने पिताजी के साथ या पिताजी के कैंप्स में जो उत्तराखंड में लगा करते थे। फिर वहाँ से हम लोग आए दुधवा किशनपुर में भी DTR रिसोर्ट है, उसमें हम रहे 3 दिन, वहाँ रुके और कल मैं लौट के आ गया हूँ लखनऊ। तो मैंने सोचा जब मैं लौट के आ गया मैं वहाँ की भी वीडियोस डालूँगा धीरे धीरे। बहुत इंटरेस्टिंग मेरा एक्सपीरियंस रहा वहाँ। स्टे जिस जगह मैं रुका हुआ था मोहान में, वो कोर टाइगर की टेरिटरी थी और अनफॉर्चुनेट रहा कि हमारे 3 दिन रहते रहते वहाँ पर कोई कॉलिंग ऐसी नहीं हुई या फुटमार्क्स नहीं दिखे टाइगर के, बट बाकी जानवर काफ़ी साइट हुए। एनीवे, आज हम थोड़ा जो मेरा कॉर्बेट या किशनपुर का जो ट्रिप था उसके बारे में नहीं डिस्कस करेंगे। आज हम एक बड़े गंभीर जगह की बात कर रहे हैं जो है सुंदरबन के टाइगर्स की बात कर रहे हैं। सुंदरबन एक ऐसा जंगल है दुनिया का जिसको सबसे डेंजरस बोला जाता है एज फार एज टाइगर्स आर कंसर्न। वो क्यों है? क्योंकि वो एक मैंग्रोव फॉरेस्ट है। मैंग्रोव एक पेड़ होता है जो ऐसी जगह उगता है जहाँ पर समुद्री पानी यानी खारा पानी आ जाता है और उसमें वो पेड़ पनपता है और वो जगह बड़ी दलदली रहती है हमेशा और बड़ी ख़तरनाक जगह भी है, क्योंकि आप ठीक से चल भी नहीं सकते, क्योंकि हाई टाइड्स जब आती है तो पानी अंदर आ जाता है, फिर लो टाइड्स आती है फिर चला जाता है, तो वहाँ कीचड़ ही कीचड़ हमेशा रहता है। और उस इन्वायरमेंट में वहाँ के टाइगर्स जो है रहना अडॉप्ट कर लिया है। अब मैन ईटर्स वहाँ इतने क्यों हुए हैं, उसका एक कारण ये भी है कि वहाँ लोग के पास अपने जीविका के लिए बहुत कम साधन है कि वो उगाएं। वो डिपेंडेंट रहते हैं मछलियों को ला के खाने के लिए या बेचने के लिए, या जो जंगलों में शहद उगता है मैंग्रोव फॉरेस्ट में उसको लेने गए हैं। जो जितने भी ज़्यादातर ह्यूमन बींग्स के ऊपर अटैक होते हैं सुंदरबन में, अगर वो जंगल के अंदर है तो ज़्यादातर लोग वही होते हैं, क्योंकि वहाँ पर मधुमक्खी के छत्ते भी बहुत है, बड़े बड़े छत्ते। तो वो मधु अगर एक बार में, हमने सुना है कि 60 ऐसे छत्ते होते हैं कि एक बार में 10-10, 20-20 किलो उससे भी ऊपर शहद निकल जाता है। और उसी लालच में लोग जाते हैं कि शहद मिल जाएगा, उसको बेचेंगे, उससे पैसा मिलेगा, फिर उनका जीविका चलेगी। क्योंकि वहाँ जो कहते हैं ना कि जो क्रॉप है, थोड़ी जगह जो चावल की पैदावार होती, बाकी उनको सब खरीदना पड़ता है खारे पानी की वजह से। तो ब्रह्मपुत्र का, गंगा का और बांग्लादेश की एक नदी है, वो 3 का वो ऐसा पेनिनसुला है कि वहाँ मेल हुआ था और फिर वो समुद्र में मिल गया। यहीं पर आके तीनों नदियाँ समुद्र से मिलती है सुंदरबन के अंदर। तो जितना भी नदी का भी पानी हो खारा हो जाता है और वहाँ के टाइगर्स खारा ही पानी पीते हैं। इसका मतलब ये बहुत बड़ा कारण होता है कि वहाँ जब ह्यूमन किल्स होती है, इंसानों को मारा जाता है टाइगर द्वारा, उनको वो टेस्ट ऑलरेडी उनके मुंह पे, ज़ुबान पे रहता है, क्योंकि ह्यूमन्स का भी जो ब्लड है वो सॉल्ट खा के उनको वो टेस्ट सॉल्टी देता होगा, तो उनको कुछ अलग नहीं लगता है। तो बाकी दुनिया के टाइगर्स से अगर हम कंपेयर करें ना, तो सुंदरबन के जो टाइगर हैं वो बहुत अलग हैं। क्यों? क्योंकि वो खारा पानी पी सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो दिन के उजाले में आराम से शिकार करते हैं। बाकी जगह जो लोग, जितने अपने टाइगर्स होते हैं वो रात को घात लगा के शिकार के लिए निकलते हैं जब थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाता है, बट सुंदरबन में ज़्यादातर अटैक दिन के ही होते हैं। क्यों? क्योंकि रात को तो आदमी जाता ही नहीं। उन भयानक जंगलों में जहाँ कीचड़ हो, मैंग्रोव के ट्रीज हों, कौन जाएगा? एंड तीसरी बात मैंने ये भी सुनी है कि वहाँ के काफ़ी टाइगर्स जो है ट्रीज को चढ़ जाते हैं, जो कि टाइगर्स का हैबिट नहीं होता, लेपर्ड्स करते हैं। तो उन्होंने अपने आप को उस इन्वायरमेंट के
जो है उसमें ढाल लिया है। आज मैं एक कहानी सुंदरबन की आपको बता रहा हूँ जो मैंने सुनी हुई है, और बड़ी दर्दनाक कहानी है कि दो भाई थे। ये लोग अपना जो है, और वही रहता है कि छोटी वाली नाव लेके ये लोग जाते हैं, और पतले पतले कैनाल्स हैं, उसके बीच से निकल के इधर मैंग्रोव फॉरेस्ट, इधर मैंग्रोव फॉरेस्ट, बीच में से कैनाल निकल रही है। आप वही नाव लेके जा रहे हैं, काफ़ी अटैक नाव के ऊपर भी हो जाते हैं। तो उसमें दो भाई लोग गए थे अपने उसमें मछली पकड़ने के लिए, जिसके ऊपर एक भाई के ऊपर अटैक हुआ। ये लोग मछली पकड़ने के बाद थोड़ा जंगल में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो इनके काम की थी, तो उसको लेने के लिए वो मैंग्रोव के जंगल में उतर पड़े। और जब मैंग्रोव के जंगल में उतर पड़े तो उसमें अटैक हुआ, जिसमें एक भाई को शेर ने पकड़ लिया था। दूसरा भाई जो है थोड़ी सी दूर था, जब तक वो आता तब तक तो इसको गिरा दिया था, इसके ऊपर बैठ गया था। और जब तक वो दूसरा वाला भाई आया और डंडा इन लोग के हाथ में रहता है, डंडे से आवाज़ किया ये, तो उसने क्या किया कि उस भाई को छोड़ दिया, बट तब तक बहुत बुरी तरह घायल हो गया। बड़ी हिम्मत करके दूसरे वाले भाई ने अपने भाई को कंधे पे रखा, एक हाथ में लाठी लिया, और वो टाइगर उसी विसिनिटी में घूमता रहा कि मेरे को मौका मिलेगा तो इसको भी चाप दूंगा, इसको भी दबा दूंगा। और बट इसने भी हिम्मत नहीं हारी। देखिए, आँख बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टाइगर से आँख पे आँख मिला रहे हैं ना, तो उसको आप चैलेंज भी देते हैं और वो घबराता भी। और सुंदरबन के अंदर ये डेंजरस क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये इंसानों से घबराना इन्होंने छोड़ दिया है। बस आप जो प्लेन्स के टाइगर्स होते हैं वो नॉर्मली हम उनका शिकार नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण आपको बता रहा हूँ। एक हट्टा कट्टा आदमी कितने का, और खासकर गांव का आदमी कितने का होता है? 60 किलो, 65 किलो, 70 किलो, 75 किलो, 80 किलो। उसमें से काफ़ी पार्ट जो है आपकी परसेंटेज आपकी हड्डियों की होती है। तो अगर वो एक 60 किलो को मान के चलिए कि इंसान को मारा, और उसमें से आधी हड्डियाँ ही निकल गई, तो उसके लिए वो मांस पर्याप्त नहीं है उसके डाइट के लिए, तो वो बड़ा शिकार ही करता है। जैसे अपने यहाँ सांबर है, बड़ा चित्तल है, या गाय है, जिसको भी मारे, जो बड़ा है वो जो एक बार मार ले तो फिर आराम से हफ्ता भर खाए। बट सुंदरबन का जो इन्वायरमेंट है जंगलों का, वो बहुत एडवर्स है, बहुत अलग। और वहाँ के शेर इसीलिए ख़तरनाक हैं, इतने ह्यूमंस के ऊपर जो है अटैक होता है, क्योंकि उनके पास मौके बहुत कम हैं। गाय भैंस जाती नहीं है जंगलों के अंदर, क्योंकि गांव वाले वहाँ ले नहीं जाते हैं। चित्तल इत्तल जो भी वहाँ पर हिरन होते हैं, वो अपने को बचा लेते हैं स्पीड की वजह से। और ये भारी जानवर है, जल्दी थक जाता है, फ्लैश ईटिंग आदमी जानवर है, गर्म खून वाला जानवर है, बहुत ज़्यादा दौड़ नहीं सकता है, तो हाथ लगा के ये बैठे जरूर रहते हैं, बट इनको मौका बहुत कम मिलता है। तो उस भाई ने इसको कंधे पर रखा और एक लाठी से उसको खाली डराता रहा, और वो भाई जोर जोर से दहाड़े मारे कि उसके हाथ से क्यों दहाड़ रहा था, क्योंकि उसके हाथ से एक शिकार निकल गया। यानी वो अपना एक शिकार जो था वो खो चुका था, वो गुस्सा उसके अंदर भरा हुआ था, तो दहाड़ मार रहा था। तो थोड़ी दूर पे गांव था इनका, तो जब ये दहाड़े मार रहा था तो गांव वालों को आवाज़ सुन गई, इनकी जो माँ थी उनको भी सुनाई दे दिया। तो वो दौड़ती हुई आई, एक नाव में बैठ के उसी साइड आई जहाँ से आवाज़ आ रहा था, समझ गई कि उनके भी बच्चे गए हुए हैं इसी जंगल पे। वो दौड़ती हुई आई, और एक माँ क्या होती है साहब, उसका एक्सट्रीम एग्जाम्पल इस स्टोरी में है कि माँ ने टाइगर का ध्यान बटाने के लिए जैसे ही वो बोट से उतरी, वो मैंग्रोव के जंगल में, वो दूसरी दिशा में भागने लगी। दोनों जैसे यहाँ पड़े हुए, एक भाई ने कंधे पे उसको रखा हुआ है, और माँ दूसरी दिशा में भागी। तब तक उनसे बोली कि तुम जल्दी से इसको नाव पे लेके जाओ, ये बहुत घायल हो गया है, इसको जल्दी से डॉक्टर साहब को दिखाना पड़ेगा, जो भी वहाँ के डॉक्टर होंगे। तो ये नाव में चला गया और माँ जंगल में चली गई। तो इसका ये किस्सा था कि इतनी ब्लीडिंग उसको हो रही थी उसके भाई को, कि जब ये लाया ना, इसमें इसकी नाव में थोड़ी सी लीकेज थी, तो एक हाथ से चप्पू चलाना था, वही चप्पू उसकी प्रोटेक्शन का भी कारण बनना था। अगर टाइगर इस तरफ पानी में फिर दोबारा दौड़ता आता तो वो चप्पू ही है, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं होता है रिएक्ट करने के लिए कि चप्पू से फिर आप या तो पानी में तेज तेज मारिए, आवाज़ से वो थोड़ा घबराते हैं। जब पानी में छाप छाप की आवाज़ होती है ना, वो घबराते हैं।
तो वो टाइगर इन दोनों की तरफ ध्यान नहीं देके दौड़ा और इनकी माँ को गिरा दिया, मार के गिरा दिया। माँ इंटेंशनली आई थी अपने बच्चों को बचाने के लिए और कह रहा था कि वो माँ वाला सीन मैं आपको बाद में बताता हूँ। इधर जो बोट का सीन था वो ये था कि एक हाथ से वो खून से लदा हुआ पानी जो नाव के अंदर भर रहा था, वो बाल्टी थी, उससे हल्का हल्का निकाल के फेंकता गया। तो वो लोग बंगाली में बोलते हैं रक्त, खून को। तो खून की जो है खून निकलते ही जा रहा है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है और वो समझ रहा था कि अगर ज़्यादा देर हो गया तो ये बच नहीं पाएगा, ऐसे भी इतना घाव हो गया है। तो वो निकालता गया और वहाँ पहुँच गया अपने गांव पे। और आखिरी में लोग तब तक तो आवाज़ जो धाड़े मार रहा था ना वो शेर, तब तक तो आवाज़ हो गई, गांव वाले सब आ गए, बड़ा हल्ला करने लगे। और तब इनको अस्पताल के लिए तब पता लग गया, इनको ले गए कुछ लोग इधर भागे जंगल में जहाँ इनकी माँ आई थी। हालांकि ये लड़की ने ये बताया इस कहानी में कि ये समझ गया था इसकी माँ बचेगी नहीं, क्योंकि माँ ने अपना बलिदान दिया अपने बच्चे के लिए। फिर भी सब लोग गए जंगल के अंदर और करीब 2 किलोमीटर आगे जाके उनकी जो है खाई हुई लाश मिली, जो लेके आए उसका अंतिम संस्कार किया। इन लोगों ने खूब हल्ला किया खूब। और लाठी एक चीज़ उसने स्टोरी में बताई कि मोटा डंडा जो है ना वो प्रोटेक्शन का सुंदरबन के अंदर गन से भी कारगर साबित होता है कि उसी से जब आप रहते हैं या उस पर अटैक करते हैं या वो लाठी को नीचे मारते हैं तो वो थोड़ा सा घबरा के पीछे होता है। और जब अगर पानी में कोई टाइगर ने अटैक किया है तो या तो जो चप्पू होता है, चप्पू से आप तेज तेज मारते हैं और खूब हल्ला करते हैं अपने को खड़ा करके बड़ा दिखा के। जो एक स्टोरी है शेर से बचने की, कभी भागिए नहीं, आप अपने आप को बड़ा दिखाइए और हल्ला करिए। कोई चीज़ आपके हाथ में है तो उसको ले के और बड़े हो जाइए। तो ये लोग ऐसे ही लाठी लेके बड़े हो जाते हैं। और शेर का एक कारण होता है डरने का कि वो कोई भी चीज़ जो बड़ी देखे, भाई ये हमसे बड़ा लग रहा है और फिर आंख पे आंख मिला के बात कर रहा है, तो इसके अंदर हिम्मत है। दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, वो समझ जाते हैं। और आपने वहीं पर पसीना गिराना चालू कर दिया, आप नर्वस हो गए तो तुरंत ताड़ जाएगा कि आप डर गए हैं। आप डर गए हैं तो आप मर जाएंगे। तो कभी भी जंगलों में अगर शेर का सामना हो तो आपको नंबर 1 डरना नहीं है, भागना नहीं है, पीठ नहीं दिखाना है। दूसरा एक कारण आपको बताऊं कि जो सुंदरबन में होता है कि पीछे मुखौटा प्लास्टिक का लगा के चले जाते थे धोखा देने के लिए। अब शेर इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं, वो भी अब तड़ गए, उसके बाद भी अटैक्स हुए हैं। तो अटैक को प्रिवेंट करने का आज के टाइम पे जो लोग वहाँ के बोलते हैं कि पीछे आप जो है अपने गर्दन के पीछे कुछ रुई की भरा हुआ पैडिंग लगाइए, क्योंकि अटैक पीछे से ही होता है और अटैक करेगा। आप मालूम है ना उसके जो केनाइन होते हैं ये बड़े पड़े, एक बार उसने गाड़ दिया तो अब क्या होगा अगर वो पीछे से अटैक करता है और वहाँ पर एक पैडिंग है जिसमें रुई है, वो पीछे है, फिर आप मुखौटा लगाए हुए हैं पीछे, तो यू गेट 1 प्रोटेक्शन जो डायरेक्ट आपके स्किन के अंदर उसका दांत निकल के उस रुई का जो पैड होगा उसमें जाएगा और फिर आपको बचने का, तब तक रिएक्ट करने का, बचने का एक मौका मिलेगा। तो बड़ी डेंजरस लाइफ है। मैं खुद भी सुंदरबन एक बार जाना जरूर चाहता हूँ देखने के लिए, और क्योंकि वहाँ की लाइफ वर्ल्ड में जहाँ भी टाइगर पॉपुलेशन है सबसे डेंजरस है, चाहे वो बांग्लादेश की तरफ हो चाहे वो इंडिया की तरफ हो। सुंदरबन का एरिया बहुत स्टोरीज है हर विलेज से। इसीलिए जब आदमी वहाँ मछली पकड़ने जाता है या मधुमक्खी की छत्ते की तरफ जाता है जंगलों के अंदर, तो वन बीबी यानी वहाँ की जो माँ है उनकी पूजा करके जाता है, तो उनको हाथ जोड़ के जाता है कि हे माँ हम जा रहे हैं, हमारी रक्षा करिएगा। तो और जंगलों में भी होता है कि जहाँ मंदिर होते हैं लोग हाथ जोड़ते हैं, जो भी छोटे मोटे मंदिर होते हैं जंगलों के इर्द गिर्द, और फिर जाते हैं। उसका अर्थ यही रहता है कि हमारी रक्षा करिए आप माँ। तो एक स्टोरी आपको मैंने बताई कि वो आदमी तो बच गया, बट माँ को देखिए, अपने बच्चे को बचाने के लिए उसने अपनी लाइफ त्याग दी है। ये होती है माँ। तो इस स्टोरी में मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बट एक हमारा माँ का एक विकराल रूप माँ क्या होती है, क्योंकि उसने पैदा किया, 9 महीना आपने कोख में रखा है आपको। वो क्या फील करती होगी अपने बच्चे के लिए जब ऐसी जगह रह रही है, इतनी गंभीर जगह जहाँ टैक्स आम हो गए।
मैं तो दहल गया था। मेरे तो आप सोचिए कि बिल्कुल गूज बम्स आ गए थे जब मैं ये कहानी सुन रहा था। तो और भी बहुत सी सुंदरबन की भी स्टोरीज दूंगा, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा बांग्ला समझ में भी आती है। जितनी भी लैंग्वेजेस है, नेपाली हैं, असमीज़ है, जहाँ जहाँ मैं रहता हूँ ना, मेरी कैच जो लैंग्वेजेस की है वो ठीक ठाक है। मैं समझ तो जाता हूँ, बोलने में थोड़ा हिचकता हूँ, बट समझ ऑलमोस्ट जाता हूँ। ये जब तक बिल्कुल ही ठेठ खाटी वाली कोई चीज़ ना हो, खाटी यानी वो जो देसी वहाँ का कोई चीज़ हो, कि भाई पेड़ कोई ऐसा बोलते हैं, पेड़ नहीं बोल के ये बोलते हैं, तो वो बिल्कुल अगर खाटी होगी तो वो मेरे को नहीं समझ में आती, तब मैं उसका अर्थ पूछता हूँ। तो आज मैंने ये स्टोरी की है। फिर मैं अपनी जो है किशनपुर के बड़ा एक्साइटिंग एक वीडियो डाला है मैंने। मैं जंगल्स के अंदर गया था, होपफुली आपने देखा होगा, और भी डालूँगा। एक इंसान जिसके ऊपर टाइगर का अटैक हुआ था, उसका इंटरव्यू है, वो डालूँगा, है ना। और मेरा जो स्टे था वहाँ पर कॉर्बेट नाइट जार में, मोहान में, उसका भी एक वीडियो बना के रखा है, वो धीरे धीरे डालूँगा। ठीक है, क्योंकि काम भी है, थोड़ा एकेडमी का चला गया था हफ्ता 8 दिन के लिए, तो ये थोड़ा निपटा के हल्के 3-4 दिन के अंदर मैं, ये देखिए मैं कैब भी लेके आया। डिगुली गया था एक दिन वही कॉर्बेट में, तो जो वहाँ के वो होते हैं आपके शॉप्स जहाँ सोविनियर्स मिलते हैं, तो मैंने कई कैप्स लिए। वैसे भी मैं हैट और कैप्स, ये तो हैट है खैर, का बहुत शौकीन हूँ, और बड़ी सुंदर सुंदर वहाँ पर हैट्स ये कॉर्बेट की मिली। और पीछे भी देखिए ये मैं कुछ ये ले आया टाइगर्स के, 1 2 3 ये लगे हुए हैं, ऐसे और जगह भी लगाए हैं। और ताकि जो चीज़ मैं पसंद करता हूँ वहाँ जाना, एक फीलिंग होना बड़ी ज़बरदस्ती है, और मेरे को बड़ा अच्छा लगा। और बड़ी अच्छी साइटिंग हुई हमें, है ना, फाटो जोन में। 1 घंटा वो शेरनी जो है पानी में बैठी रही, सबको पोज देती रही। फोटोग्राफर्स जो प्रोफेशनल आए थे उनकी, मैं तो खैर देख के थोड़ा सा देख के सबकी मुस्की देख रहा था जितनी जीपें खड़ी थी। दे वर सो हैप्पी, दे वर फीलिंग सो हैप्पी। डिकाला में, बिजरानी जोन में लोग आए, मेरे को दुकानों में, रेस्टोरेंट में मिले, कोई साइटिंग नहीं हुई। और फाटो में रोज़ हो रही है, जबकि 9 या 8 टाइगर्स अभी उस जोन में हैं, बट दिखते हैं। तो फाटो हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर जोन एट प्रेजेंट। अब आगे क्या होता है नहीं जानते हैं। अभी फ़िलहाल वो टाइग्रेस थी, उसके 2 बच्चे भी थे। मेरे ख्याल अपने बच्चों को पीछे के जंगल में वो छुपाई आई थी, जानती थी कि अभी यहाँ भीड़, मैं यहाँ बैठी हूँ और भीड़ उमड़ आएगी। जब शाम के टाइम भी भीड़ चली जाएगी, तब वो लेके आएगी पानी में, या पानी पिलाने के लिए, या जहाँ भी जाना हो। तो मैं ये वीडियो अब यहीं एंड करता हूँ। आगे और इंटरेस्टिंग आपको स्टोरीज़ जंगल की मैं लाऊँगा। मैं क्योंकि टीचिंग यानी क्रिकेट, एज अ क्रिकेटर मेरी एकेडमी है, तो मैं बोलता हूँ। मेरा ज़्यादातर वीडियो जो है बोलने के ऊपर ही रहते हैं, और मेरे एक्सपीरियंस को मैं शेयर करता हूँ। होपफुली आप लोग सब उसको लव करेंगे उसको, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ फिर मैं आपको दूंगा जो मेरे को मालूम है, मेरे जानने वाले। थैंक यू।